पीपल से कि नंबर का कोई फर्क नहीं पड़ता। डियर स्टूडेंट्स, नमस्ते। आई एम डॉक्टर अशोक सिंह। आई हैव बीन a passionate teacher. I have been in teaching profession for more than 40 years. I have authored a number of books, that is from standard 1 to standard 12, and my role had been of different capacity. I had been a teacher, vice principal, principal, director, mentor director, and at present also I am associated with a number of institutions. Today we are going to talk about how to prepare for board examination, that is class 10. Dear friends, what I say that the good marks are the early indicators of success in life. If you get good marks, 99% chance is there that you are going to be successful in your life. So keep this one in your mind that this is a myth कि जिसका कम नंबर आता है वो भी जीवन में सफल होता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं। अधिकांशतः लोगों को अच्छा नंबर पाना पड़ेगा। अब दूसरी बात है, क्लास 10 में आपके आते ही as soon as you come to class 10 you become very serious. Most of the children they become very serious. बच्चे क्या, उनके पेरेंट्स भी सीरियस हो जाते हैं। क्या कारण है? इसका कारण ये है कि आपको अपने जीवन का पहला सर्टिफिकेट मिलने जा रहा है। एक ऐसा सर्टिफिकेट जो आप देखेंगे और जमाने को दिखाएंगे। दैट इज द फर्स्ट सर्टिफिकेट यू आर गोइंग टू गेट। दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे बिकम सीरियस। आप सीरियस हो गए हैं सब, तो आप कर कैसे रहे हैं? प्रैक्टिकली होता यह है कि जब बोर्ड एग्जामिनेशंस के डेट आने शुरू हो जाते हैं तो लोग परेशान, गिरते पड़ते तैयारी करना शुरू कर देते हैं। मैंने ये वीडियो बनाया इसलिए सोचा कि भाई आप कयामत के आने का इंतजार क्यों करना चाहते हैं? व्हाई डू यू वांट द स्काई शुड फॉल एंड देन ओनली शुड स्टार्ट? व्हाई डोंट यू स्टार्ट नाउ इटसेल्फ? जितना जल्दी आप अपनी यात्रा शुरू करेंगे, सफलता आपको उतनी आसानी से मिल जाएगी। अब हम कुछ पॉजिटिविटी की बात करते हैं, कुछ पॉजिटिव्स की बात। सबसे पहले अच्छी बात यह है आप लोगों के साथ कि आपका सिलेबस जो है वो रेशनलाइज कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया। योर सिलेबस हैज बीन रिड्यूस्ड अप्रोक्सीमेटली 30%, और वो कंटिन्यू कर रहा है आपके सेशन में 23-24 में भी। दूसरा ये है सेमेस्टर सिस्टम। सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर कर लिया, एग्जाम दे दिया, सेकेंड सेमेस्टर करेंगे। इसका मतलब कि आप पर लोड कम हो गया, सेमेस्टर सिस्टम से लोड कम हो गया और सिलेबस के कम होने से भी लोड कम हो गया। तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि इंटरनल असेसमेंट हैज गॉट इंपॉर्टेंस। यानी जो आपको स्कूल में नंबर फर्स्ट सेमेस्टर में मिलता है या इंटरनल असेसमेंट में नंबर मिलता है, वो भी प्रोजेक्ट होगा कहां पर? आपके मार्कशीट में। इसका मतलब क्या हुआ कि आप सिलेबस कम हो गया, इंटरनल असेसमेंट की वैल्यू मिल गई। नहीं तो पहले क्या था, लोग हाफ ईयरली में पहले सीरियस नहीं। अब एक बात और है कि जो चौथी बात है, द फोर्थ पॉइंट इज नाउ सफिशिएंट बुक्स, स्टडी मटेरियल एंड ऑल दोस थिंग्स आर अवेलेबल ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। एक जमाना हुआ करता था जब किताबें मार्केट में अवेलेबल नहीं होती, क्लासेस शुरू हो गए, किताबें आ रही हैं। अब ऐसा नहीं है, आपके पास किताब है, स्टडी मटेरियल है, सब कुछ अवेलेबल हो गया है। तो आपके पास ये बहाना नहीं रह गया कि साहब किताब तो है नहीं तो हम पढ़ाई कैसे करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सीबीएसई जो जाकर के नवंबर दिसंबर में सैंपल क्वेश्चन पेपर और बाकी चीजें देती थी, उसने सबसे पहले सेशन के शुरू में ही सब कुछ आपको दे दिया कि भाई देखो ये सैंपल पेपर है, ये है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सभी की सभी चीजें आपके पक्ष में हो गई। अब कुछ नेगेटिव्स भी हैं। और नेगेटिव्स क्या है भाई? आप 2 साल सफर किए हैं, 20-21 और 21-22। इससे क्या हुआ है? इससे आपको लिखने की
पढ़ने की, स्टडी करने की आदत छूट गई है या कम हो गई है, वो सीरियसनेस नहीं रह गया है। कुछ कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आपको बहुत क्लैरिटी नहीं हो पाई, हालांकि बहुत सारे स्कूल्स, मोस्ट द स्कूल्स दे हैव टेकन केयर ऑफ दोज थिंग्स। तो ये निगेटिव पॉइंट है कि आपके साथ था, लेकिन इसलिए तो सिलेबस कम किया गया है, इसलिए तो सब पूरा सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम आपके साथ हो गया। वो ये है कि आपका जो टू मच ऑफ एसोसिएशन विथ सोशल मीडिया, स्पेशली मोबाइल, सबके पास पर्सनल मोबाइल हो गया। तो ये जो डिफिकल्टी है, ये कुछ नेगेटिव्स हैं जो आपके खिलाफ जाती हैं। अब देखना ये है कि भाई आप करेंगे क्या। मैं आपको दो तीन कुछ बातें सजेस्ट करूंगा। सबसे पहली बात, आप सीबीएसई के वेबसाइट को विजिट करिए, वहां सिलेबस दिया हुआ है 23-24 का, आप उसको डाउनलोड कर लें, हार्ड कॉपी अपने पास रख लें और उसको अपने से पढ़िए। अगर परेशानी होती है तो अपने टीचर से पूछ लीजिए कि भाई इसमें क्या है और क्या है। कारण वो किताबों में कुछ कुछ पोर्शन वैसे ही का वैसे ही पड़ा हुआ है, लेकिन सिलेबस कम हो गया है। होता ये है, हम किताब में शुरू करते हैं तो किताब के साथ ही पढ़ते चले जाते हैं। हमें करना क्या है, वी हैव टू स्टडी और वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ as per the syllabus given in. Download the sample question paper and all the support material whatever is given in CBSE. मैं क्यों कह रहा हूं बार बार डाउनलोड करके रखिए, हार्ड कॉपी क्यों रखने की, इससे आपका थोड़ा सा मोबाइल से डिस्टेंस कम हो जाए। आपको याद होगा इस बार 5 सितंबर से पहले जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था, तो उन्होंने कहा था कि इसका भी उपवास करिए, सोशल मीडिया का और मोबाइल का भी उपवास करना है, तो थोड़ा सा उसे दूरी बनाइए, हार्ड कॉपी में बैठ के पढ़िए, ताकि आपका डिस्ट्रैक्शन है कि जो आपके पास इंटरनल असेसमेंट है, यानी जो सेमेस्टर 1 है, जो एक्टिविटीज हैं, प्रोजेक्ट्स मिलते हैं स्कूल में, सबको सीरियसली लीजिए। कारण क्या है, उसके जो मार्क्स होंगे, दोज मार्क्स विल बी प्रोजेक्टेड इन योर मार्कशीट, तो उसको आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि आपको जाके फिर अब दिसंबर जनवरी में सीरियस नहीं होना है, आपको सीरियस डे 1 से यू हैव टू बी। 4th पॉइंट है डू सेल्फ स्टडी। आप सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दीजिए, आपको पता चलेगा कि 80% ऑफ द थिंग्स यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। देखिए, जो अहेड होगा, जो आगे बढ़ेगा, जो सेल्फ स्टडी करेगा, भाई फर्स्ट सेमेस्टर में है, सेकेंड सेमेस्टर की भी तैयारी कर लीजिए। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अपने आप को तो आप तैयार करके रिफ्रेन फ्रॉम प्रोक्रेस्टिनेशन, जिसको हम बोलते हैं ना कि अच्छा ठीक है छोड़ना, बाद में कर लेंगे, नहीं, आज का काम आज कंप्लीट कर लीजिए। अगर स्कूल में कुछ पढ़ाई होती है उसको कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप कोचिंग में जाते हैं, ट्यूशन में है, ऑनलाइन है, जो आपका काम आज का काम है, आज का काम आज खत्म करिए। देखिए, इसका असर आपको फर्स्ट टेस्ट से ही नजर आना शुरू हो जाएगा। तो जिसको हम बोलते हैं कि आलस्य छोड़िए, और होता है कि ठीक है आज नहीं कल कर लेंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करिए। सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्ट योरसेल्फ। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, यूनिट वाइज टेस्ट है। ऐसा नहीं है कि स्कूल में मंडे टेस्ट होगा, स्कूल में टेस्ट होगा तभी हम टेस्ट देंगे, नहीं। आप कोई प्रिपरेशन करते हैं, आस्क योर फ्रेंड, भाई हमने ये चैप्टर तैयार कर लिया, आप हमसे पूछे। याद रखिए, आप 10th की तैयारी कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं है कि नाउ यू कैन नॉट टेक योरसेल्फ लाइटली। कहने का मतलब मेरा है, प्लीज फॉलो रिवर्स टाइमलाइन। हम टाइम मैनेजमेंट पर अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे आप सबके लिए, और फिर हम आपको बताएंगे। लेकिन टाइम मैनेजमेंट यानी कहने का मतलब टाइम को दांत से पकड़िए। देखिए वो क्या किया, टाइम आपके हाथ से निकल गया। क्योंकि देखिए प्रैक्टिकली क्या है कि अगर 15 फरवरी से एग्जाम होना है तो आप दिन गिन लीजिए कितना दिन बाकी है, उल्टी तरह से लिख लीजिए कि भाई हमारे पास इतना दिन हो गया, 1 दिन खत्म, 2 दिन खत्म, 3 दिन खत्म। आप ऐसे करते चले जाइए। इससे क्या होगा कि आप में एक अवेयरनेस आएगा, आप में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, और आप हमेशा अपने आप को प्रेशर में, देखिए आपको प्रेशर में जमाना नहीं डालेगा। अगर आपको जीवन में सफल होना है तो आपको अपने आप को ही प्रेशर में हमेशा डाल के रखना पड़ेगा। आपने देखा होगा ना, सितार में कभी कभी टाइट करना पड़ता है, नहीं तो उसमें आवाज धप धप आती है। तो अपने आप को, पेरेंट्स तो आपको टाइट करेंगे ही, टीचर्स भी टाइट करेंगे, स्कूल भी टाइट करेगा। और लास्ट पॉइंट है, अपने आप को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहिए
और मेजर करते रहिए। देखिए, आप कुछ भी करते हैं, अगर वो मेजर नहीं हो रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब क्या हुआ, मॉनिटर कैसे करना है मेजर, ये नहीं कर सकते हैं कि साहब, हमने देखा है कुछ कुछ बच्चे कहते हैं कि साहब हमारा बच्चा कोचिंग में आईटी के लिए बहुत अच्छा कर रहा है, स्कूल में फेल हो रहा है। भाई ये तो कंट्राडिक्शन है ना। अगर स्कूल में 3 कंसेप्ट पढ़ाया जा रहा है और वहां बच्चा फेल हो रहा है या उसको 30-35% नंबर आ रहा है, और आप कह रहे हैं कि आईटी कोचिंग में वो बहुत अच्छा कर रहा है, ये हो ही नहीं सकता। अगर ये है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई विरोधाभास है। इट इज अ कंट्राडिक्शन एंड टोटल फॉली। ये मिथ है कि नहीं ऐसा हो सकता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का कहीं कोचिंग ले रहे हैं और वहां अच्छा कर रहे हैं, तो आपको स्कूल में भी शाइन करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि समय समय पर हम आपके साथ मिलते रहेंगे। हम मैथमेटिक्स के लिए भी अलग से मैं चैप्टर वाइज कुछ लेकर के आने वाला हूं। टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं करूंगा, डिफरेंट क्लासेस के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और एक सेंटेंस के साथ हम लोग इस वीडियो को खत्म करेंगे, कॉन्कर योर सेल्फ बिफोर कॉन्करिंग द वर्ल्ड। अगर दुनिया को आप जीतने चले हैं तो सबसे पहले आपको अपने आप को जीतना पड़ेगा, अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखना पड़ेगा, अपने आप को करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि आप जीवन में सफल हों और सब लोग अच्छा करें, सबके फोटोग्राफ न्यूज़पेपर में आए, सोशल मीडिया में आए, आपके स्कूल की डायरी में छपे, मैगजीन में छपे, आपके पेरेंट्स आपके लिए गौरवान्वित महसूस करें। इसी शुभेच्छा के साथ हम विदा लेते हैं। थैंक यू।